बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन आईसी एंड इनिसी स्टैंडर्ड्स। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है वो आईसी स्टैंडर्ड जो है वो देखे थे और इनिसी स्टैंडर्ड जो है वो भी देखे थे सेपरेट सेपरेट। आज हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन आईसी एंड इनिसी स्टैंडर्ड्स। द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईसी एंड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इनिसी are two of the most widely used electrical standards worldwide। ये दोनों जो है वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। while both ensure electrical safety and efficiency, दोनों जो है सेफ्टी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। ठीक है। दे डिफर इन एप्लीकेशन स्कोप एंड मेथडोलॉजीज। एप्लीकेशन में और स्कोप में और मेथडोलॉजीज में एक दूसरे से डिफरेंट है। अभी इसका हम गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ये कहाँ से आई है, किस तरह इसको अप्रूव किया गया है और किस तरह जो है कौन कौन से कंट्री इसको यूज करती है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। ये आईसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन और ये एनईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये हमारे पास जो है ये पब्लिश किसने किया है, आईसी जो है इसको स्विट्जरलैंड ने पब्लिश किया हुआ है और एनईसी जो है इसको नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एनएपीए जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में है, उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। स्कोप किया है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी और ये है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रूल्स एंड सेफ्टी गाइडलाइन। लीगलिटी इसका क्या है, यूज्ड एज अ बेसिस फॉर नेशनल स्टैंडर्ड्स बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्स। ये एक स्टैंडर्ड की तरह मतलब आईसी यूज होता है मतलब, लेकिन इन्फोर्स नहीं है किसी कंट्री में कि ये लाजमी ये यूज होगा। अगर कंट्री का कोई अपना स्टैंडर्ड हो वो भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, मतलब मिक्सअप हो जाता है दूसरे स्टैंडर्ड के साथ, लेकिन ये एज रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ये किसी कंट्री में इन्फोर्स नहीं है कि लाजमी ये यूज किया जाएगा। यहाँ पे इनिसी का जो लिखा है ये है लीगली इन्फोर्स्ड इन द यूएस एंड सम अदर कंट्रीज। ये इन्फोर्स है कि लाजमी यूएस में जो है इनिसी स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा। अभी इसका जो हम देखते हैं वो है ग्राफिकल स्कोप। ग्राफिकल स्कोप इसका देखते हैं। ग्राफिकल स्कोप इसका है कि रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कहाँ पे यूज होता है, आईसी जो है यूरोप एशिया अफ्रीका एंड अदर इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। इनिसी जो है ये यूनाइटेड स्टेट कनाडा एंड सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उसमें यूज होता है। एडॉप्शन इसका क्या है, यूज एज अ रेफरेंस फॉर वेरियस नेशनल स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल आईसी 60364 ये एज रेफरेंस यूज होता है। मतलब अगर ये जो एग्जांपल लिया है ये मतलब बिल्डिंग इंस्टॉलेशन का जो इलेक्ट्रिकल टूल्स इक्विपमेंट जो भी होते हैं तो वो उसका रेफरेंस लिया हुआ है। हर एक चीज़ का इसमें अलग अलग रेफरेंस है आईसी में। और यहाँ पे मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन द यूएस। यूएस में ये मैंडेटरी है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है। अभी वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड्स का हम देखते हैं। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है आईसी का 230 वोल्ट है सिंगल फेज या 400 वोल्ट है थ्री फेज। और यहाँ पे 120 वोल्ट या 240 वोल्ट है रेजिडेंशियल के लिए और 277 वोल्ट या 480 वोल्ट है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल के लिए। ठीक है। फ्रिक्वेंसी आईसी जिस कंट्रीज में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाला होता है तो वही कंट्री आईसी स्टैंडर्ड यूज करता है। जिस कंट्री में 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होता है तो वो कंट्री एनएसी यूज करता है। ठीक है। आईसी हम वहाँ पे रेफरेंस नहीं ले सकते जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल का जो फ्रिक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज हो, और एनईसी भी वहाँ पे हम रेफरेंस नहीं ले सकते जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज हो। ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, ये टी एन टी टी एंड आई टी अर्थिंग सिस्टम, ये अर्थिंग के टाइप से तीनों। ठीक है। और ये सेपरेट न्यूट्रल एंड ग्राउंड कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन आईसी का ये है और एनईसी का ये है। ठीक है। अभी हम आते हैं 4 नंबर जो हमारे पास है वो है वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन मेथड्स। के वायरिंग और वायरिंग के इंस्टॉलेशन के क्या मेथड होंगे। ठीक है। तो ये केबल साइजिंग है आईसी के बेस्ड ऑन आईसी 60287 एंड आईसी 60364। मतलब ये जो रेफरेंस है ये दोनों जो दिए हैं इन दोनों मैनुअल में जो है वो केबल साइजिंग के बारे में बताया है आईसी में। और इनिसी का जो है वो इनिसी टेबल है इनिसी आर्टिकल 310 उसमें केबल साइजिंग के बारे में बताया है। वायरिंग मेथड जो है यूजेस मेट्रिक साइजेस एंड यूरोपियन वायरिंग कन्वेंशंस। और ये यूजेस अमेरिकन वायर गेज एडब्ल्यूजी जो है एंड नॉर्थ अमेरिकन वायरिंग प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो वायरिंग मेथड इसका आईसी का ये है और इनिसी का ये है। कलर कोडिंग कौन कौन सा फॉलो करता है, तो आईसी जो है लाइन के लिए ब्राउन, न्यूट्रल के लिए ब्लू और ग्रीन येलो जो है वो पावर अर्थिंग के लिए यूज करता है।
और एनईसी जो है वो ब्लैक या रेड जो है वो लाइन के लिए यूज़ करता है, वाइट जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज़ करता है, और ग्रीन जो है वो ग्राउंड के लिए यूज़ करता है। ठीक है। कंड्यूट सिस्टम की कंड्यूट कौन सा यूज करते हैं जिसमें हम वो केबल जो है उसको कहते हैं, उसको हम कंड्यूट कहते हैं, तो वो कौन सा यूज करते हैं? आईसी जो है फ्लेक्सिबल या रिजिड कंड्यूट सिस्टम यूज करता है, और नीसी जो है वो रिजिड मेटालिक कंड्यूट आरएमसी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूबिंग ईएमटी जिसको बोलते हैं, एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शन। इसमें फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी है और आरएमसी और ईएमटी ये भी यूज करते हैं। ठीक है। इनिसी ग्राउंडिंग या अर्थिंग सिस्टम जो है ये इसमें हमारे पास किस तरह का होता है? ग्राउंडिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन, आईसी में जो हमने तीन टाइप के ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन में देख लिए, आईसी वही फॉलो करता है, टीएन, टीटी और आईटी। और इसका जो रेफरेंस है वो 60364 जो -1 है, उसमें इसका अर्थिंग के बारे में बताया है आईसी में। और इनिसी जो है सेपरेटली डिराइव्ड सिस्टम विद एक्सप्लिसिट ग्राउंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है। इनिसी में जो है वो सेपरेटली डिराइव्ड सिस्टम होता है। ठीक है। यूज ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग बॉन्डिंग, ये डिपेंड ऑन अर्थिंग सिस्टम यूज्ड, और ये वाला जो है न्यूट्रल टू ग्राउंड बॉन्डिंग रिक्वायर्ड एट द मेन पैनल। मेन पैनल में जो है यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल और ग्राउंड की जो है बॉन्डिंग बनती है एनएसी में। और यहाँ पे जो अर्थिंग है वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम में किस तरह अर्थिंग है उस तरह हम फॉलो करते हैं। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इसमें हम आरसीडीज यूज करते हैं आईसी में, रेजिडुअल करंट डिवाइसेस जो है, और यहाँ पे जीएफसीआई भी यूज करते हैं और एएफसीआई भी यूज करते हैं। जीएफसीआई है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर और एएफसीआई है अर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है। तो ये ग्राउंडिंग और अर्थिंग सिस्टम के बारे में हमारे पास कंपैरिजन हो गया। ठीक है। अभी सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में कंपैरिजन करते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू आईएसी जो रेफरेंस दिया हुआ है, इस रेफरेंस के मुताबिक जो है सर्किट ब्रेकर हम लेते हैं ओवर प्रोटेक्शन के लिए। और इनिसी में सर्किट ब्रेकर कन्फर्म टू इनिसी आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 रेफरेंस को लेते हुए हम सर्किट ब्रेकर लेते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इनिसी में। ठीक है। हमारे पास फिर आता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो फ्यूज बेस्ड एंड एमसीबी या एमसीसीबी। ये एमसीबी में नेचुरल सर्किट ब्रेकर है, एमसीसीबी जो है ये मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज बेस या हम यूज करते हैं, और या एमसीबी एमसीसीबी हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है इनिसी में या फ्यूज यूज करते हैं या एमसीसीबी यूज करते हैं या सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है। और अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हम आरसीडीज यूज करते हैं आईईसी में, और इनिसी में हम ग्राउंड पावर सर्किट इंटरप्टर यूज करते हैं। ठीक है। जीएफसीआई जिसको हम बोलते हैं। अर्थ पावर प्रोटेक्शन के लिए हम नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बट अर्थ प्रोटेक्शन इज इंक्लूडेड इन आईसी स्टैंडर्ड। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आईसी स्टैंडर्ड जब हम देखते हैं तो उसमें मेंशन किया है कि अर्थ पावर प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये पहले भी देख लिया कि इनिसी में जो है एएफसीआई जो है अर्थ पावर सर्किट इंटरप्टर रिक्वायर्ड होता है रेजिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए, जो हम आर्क प्रोटेक्शन करते हैं उसमें। ठीक है। अभी हमारे पास ये 7 नंबर जो है इलेक्ट्रिकल पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या किया उसमें डिफरेंस है आईसी में और एनईसी में। तो पैनल लेआउट, आईसी कंप्लेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एनईसी कंप्लेंट ब्रेकर पैनल्स। ब्रेकर रेटिंग आईसी 60898 एंड आईसी 60947 बेस्ट रेटिंग। इस रेफरेंस में हमारे पास रेटिंग के बारे में बताया गया है, तो वो हम केबल का जो साइज है और जो लोड है उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ब्रेकर जो है रेटिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसी आर्टिकल 240 जो है कवर्स ब्रेकर रेटिंग एंड साइजेस। ये रेफरेंस जो है इसी आर्टिकल 240 ये ब्रेकर रेटिंग और ब्रेकर साइज जो है कवर करता है। ठीक है। यहाँ इस रेफरेंस में जब हम जाए और हम देखें वहां से, तो हमें पता चलता है कि हम कौन से ब्रेकर जो है कौन से रेटिंग का यूज करेंगे। ठीक है। सब पैनल्स एंड लोड सेंटर्स, सब पैनल हमारे पास मतलब मेन डीबी होता है, फिर एसएम डीबी होता है, फिर डीबी होता है, तो उसके बारे में बता दें कि स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू आईसी रूल्स। और ये है मस्ट फॉलो इनिशियो डिफाइंड लोड कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट। मतलब हमारे पास जो इनिशियो डिफाइंड लोड कैलकुलेशन हुआ है ना, तो ये सब पैनल और लोड सेंटर जो है मस्ट उसको फॉलो करेगी। और यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन और जो हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए हम ये सब पैनल एंड लोड सेंटर में करते हैं ये चीज़। ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है 8 नंबर पे फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी का, हमें हर लिहाज में ख्याल रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो या इंडस्ट्री वट एवर जहाँ पे भी हो, सेफ्टी जो है हमारे पास प्रियरिटी होनी चाहिए। ठीक है। फायर प्रोटेक्शन फोकस ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और ये है फायर प्रिवेंशन थ्रू वायर साइजिंग, कंड्यूट यूज एंड सर्किट ब्रेकर रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास फायर प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंस है आईसी में और एनईसी में।
फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स। IEC 60332 आउटलाइन फ्लेम रिटार्डेंसी ऑफ केबल। एक हमारे पास फ्लेम रिटार्डेंट केबल होता है और दूसरा हमारे पास होता है फायर रिटार्डेंस केबल, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होता है हम चीज़ को वहाँ पे देखते हुए उस हिसाब से यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली हम जो फ्लेम या फायर रिटार्डेंस जो है केबल होता है, ये हम मोस्टली अगर हमारे पास कमर्शियल या जो भी हो या रेजिडेंशियल भी हो, लेकिन प्रोजेक्ट में हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास आग लगने का खतरा हो, मतलब किचन वगैरह इस जगहों पे हम ये यूज़ करते हैं। और उसमें फिर हमें बताता है कि मतलब कितने टाइम के लिए अगर फायर लगा हो तो ये केबल काम कर सकती है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो सप्लाई हो वो बंद ना हो। और इनिसी mandates flame spread and smoke density requirements. Building safety compliance varies by country but follows general फायर सेफ्टी रेगुलेशन। मतलब ये बिल्डिंग सेफ्टी कंप्लेन जो है ये कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करता है, ठीक है, लेकिन हमें जनरल फायर सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करेंगे। इनिसी इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट फायर प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। एलईसी जो है वो एनफोर्स करता है लाजमी, मतलब स्ट्रिक्ट जो है फायर प्रिवेंशन की जो मेजर्स है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, वो इनिसी इन्फोर्स करती है कि ये मस्ट फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। कोड अपडेट्स एंड रिवीजन कि ये जो आईसी और इनिसी स्टैंडर्ड है ये हमारे पास किस तरह रिवाइज होता है और किस तरह इसमें अपडेट्स आती है, तो वो हम देखते हैं। अपडेट फ्रीक्वेंसी अपडेट पीरियडिकली विद कंट्री स्पेसिफिक एडॉप्शन रेट्स। और ये है रिवाइज एवरी 3 इयर्स EG इनिसी 2020 इनिसी 2023। ये जो है पीरियडिकली जो है अपडेट होता है कंट्री स्पेसिफिक एडाप्शन रेट के साथ, और ये जो है रिवाइज होता है आफ्टर एवरी 3 इयर्स। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर 2020 में ये लिखा गया तो फिर इनिसी 2023 जो है फिर रिवाइज होगी आफ्टर 3 इयर्स, 2023 में फिर रिवाइज होगी और अपडेट और रिवीजन में आएगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आती है इनोवेशन और सेफ्टी रिसर्च के बारे में जो चीज़ें नहीं आती है तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी different countries modify IC standard based on regional needs। डिफरेंट कंट्री जो है आईसी स्टैंडर्ड जो है रीजनल नीड्स के मुताबिक मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एनफोर्स्ड अक्रॉस द यूएस। ये मतलब यूएस के अक्रॉस जो है जो अपना इसका डिपार्टमेंट है तो वो अपडेट करके इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। 10 नंबर जो है वो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम IC 60204 फॉर मशीनरी सेफ्टी एंड कंट्रोल पैनल। ये रेफरेंस जो हमने देख लिया 60204, ये मशीनरी सेफ्टी और कंट्रोल पैनल के लिए है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। इन इसी आर्टिकल 430 फॉर मोटर्स एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। मोटर और कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए हमारे पास ये रेफरेंस है, ठीक है। ये अब हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में डिफरेंस देखते हैं IEC और NEC स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। explosion proof enclosure IC 60079 for hazardous location और इनिसी आर्टिकल 500 फॉर hazardous लोकेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सेफ्टी के हवाले से बात होगी यहाँ पे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन IC 61439 फॉर लो वोल्टेज स्विच गियर एंड कंट्रोल असेंबलीज। 61439 जो है ये लो वोल्टेज स्विच गियर के लिए, मतलब जो जो बटन स्विचेस सर्किट ब्रेकर वट एवर जो भी है उसके लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में IC ये फॉलो करती है। और इन इसी आर्टिकल 225 230 एंड 250 फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इन इसी आर्टिकल 225 230 और 250 जो है ये फॉलो करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अभी हम 11 नंबर में जो हमारे पास लास्ट है इसमें की डिफरेंसेस और समरी देखते हैं। एडाप्शन ये इंटरनेशनल है, ये यूएस सेंट्रिक है। वोल्टेज लेवल 230 400 वोल्ट है और ये 50 हर्ट्ज है। और ये 120 240 वोल्ट रेजिडेंशियल के लिए, 277 वोल्ट 480 वोल्ट इंडस्ट्रियल के लिए, और ये 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस ये आरसीडीज यूज करती है प्रोटेक्शन के लिए, और ये जीएफसीआईज या एएफसीआईज यूज करती है प्रोटेक्शन डिवाइसेस में। ये कंड्यूट जो है फ्लेक्सिबल यूज करती है आईसी या मेट्रिक कंड्यूट, और ये जो है रिजिड कंड्यूट एंड एम्प्टी कंड्यूट इनिसी जो है यूज करती है। ग्राउंडिंग इसका 3 टाइप्स वाला है, TN या TT-IT सिस्टम वाला, और ये स्ट्रिक्ट न्यूट्रल ग्राउंड बॉन्डिंग जो है वो फॉलो करती है इनिसी। फायर सेफ्टी फोकस इसका क्या है, मटेरियल बेस्ड है, और इसका वायर साइजिंग, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड फायर स्प्रेड प्रिवेंशन। तो ये हो गया हमारे पास 11 जो हमने सारे देख लिए 1 से लेकर 11 तक। ये हमारे पास सारे डिफरेंसेस हो गए आईसी और इनिसी स्टैंडर्ड्स में। अभी हम फाइनली हमारे पास किया जाता है आईसी जो है ये मोर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है, मतलब मोस्टली यूज होता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। और बहुत से मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट में इसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। और इनिसी स्टैंडर्ड जो है ये लीगली इन्फोर्स है यूनाइटेड स्टेट में एंड इज नोन एज फॉर इट्स स्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन गाइडलाइन। और स्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन गाइडलाइन की वजह से ये इनिसी स्टैंडर्ड जो है
यूएस में बहुत फेमस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्टर डिजाइनर मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद द रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लोकेशन इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है, कंस्ट्रक्टर जो है, डिजाइनर जो है, वो मस्ट इंश्योर करे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है आईएसी है या एनईसी है, रिलेवेंट स्टैंडर्ड जो है प्रोजेक्ट के लोकेशन पे और ये सब चीज़ों पे फॉलो होता है कि नहीं, जो इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, वट एवर जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, तो सब में ये आईएसी या एनईसी स्टैंडर्ड जो हम साइट पे फॉलो करते हैं वो एज पर स्टैंडर्ड से कि नहीं। तो ये था हमारे साथ कंपैरिजन आईएसी और एनईसी स्टैंडर्ड का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे पहले हमने आईएसी और एनईसी का अलग अलग भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज हमने इसका कंपैरिजन भी कर दिया। कोई भी मसला हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।